बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा खान। हफ्सा खान एक बार फिर हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है वाइट बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप सबको पसंद आई होंगी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है वाइट बीफ कढ़ाई। चले जी, हम अपनी रेसिपी को यहाँ पे कर लेते हैं शुरू। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक प्रेशर कुकर लिया है, हमने उसके अंदर 2 गिलास पानी के शामिल करने हैं। उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 1 केजी जो है, यानी कि 1 किलो मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का गोश्त। बिल्कुल इस तरीके से, कुछ बोन्स भी हैं और कुछ बोन्स के बगैर है, मतलब कि बोनलेस है। इस तरीके से हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब हम यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर का जो था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर आपके पास जो भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने 3 अदर टमाटर, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया था, वो शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास आधी जो शिमला मिर्च थी बची हुई, घर में पड़ी थी, तो मैंने वो भी इसके अंदर शामिल कर दी। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें इस तरीके से दरमियाने साइज़ की मैंने काट ली, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हमने इसको कर लेना फ्राई। इतना फ्राई करना है कि इनकी जो कलर है वैसा ही रहे, बल्कि थोड़ी सी जो सब्जियां हम इसके अंदर, मतलब कि मसाले ज़्यादा हम शामिल कर रहे हैं, वो थोड़े से गल जाए। कि अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको कर लेना फ्राई अच्छे तरीके से। आपने, मैं उम्मीद करती हूँ ये बिल्कुल न्यू स्टाइल रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने फ्लेम जो है वो ऑफ कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारा मसाला था वो रेडी हो गया है। अब हम किसी और बर्तन में इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ों को साफ़ किया करें। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो फिर से था वो ऑयल लिया है। ये उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का जो कलर था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और हमारा गोश्त भी जो था हमने बॉईल कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। पानी उसका बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब हम इसके अंदर इनके इसको भूनेंगे 5 से 6 मिनट इस तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने काली मिर्च शामिल किया 1.5 चम्मच तकरीबन। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। नमक यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही 1/2 चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले जब गोश्त बॉईल किया था तो उसके अंदर भी मैंने शामिल कर दिया था। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है। अब मेरे पास क्रीम थी, एक बड़ी प्याली जो थी, उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 चम्मच दही के भी शामिल कर दिए थे। उन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट सा बन गया वो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, ऑप्शनल है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखें जी, अभी जो हमने दही डाला था वो अपना थोड़ा सा जो है वो पानी छोड़ देगा जैसे इसके अंदर बॉईल आएगा। ये देखें, यहाँ पे जो हमारी रेसिपी है तकरीबन डन होने वाली है।
ये देखें जी। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे और जो हमने मसाला बनाया था ना वो इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, ये आपकी तरफ से छोटा सा इनाम मिलता है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वाइट बीफ जो था वो तैयार हो गया है। आप चाहें तो नान के साथ खाएं, आप चाहें तो चपाती के साथ खाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जब मेहमान आए तो उनको दें। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।